हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 पार्ट 10। चैप्टर 18 हमारा है मैनेजिंग मास कम्युनिकेशंस। अगर हम फिलिप कोटलर की बुक की बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में मास कम्युनिकेशन के लिए जो टूल्स दिए गए हैं वो है चार ऐसे कम्युनिकेशन के टूल्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन को मास लेवल के ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। अगर उन 4 टूल्स की बात करें तो उनमें फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग, सेकंड है सेल्स प्रमोशन, थर्ड है इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, फोर्थ है पब्लिक रिलेशंस। तो इन चारों ही टूल्स को हम डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे मैनेज किया जाता है। मैनेज का मतलब है कैसे इनको डिज़ाइन किया जाता है, इनकी डिज़ाइनिंग होती है पूरे प्रोग्राम की और फिर इनको मैनेज किया जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले हमने स्टार्ट कर रखा है एडवर्टाइजिंग। इस चैप्टर के भी 9 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो पार्ट 10 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं लास्ट पार्ट्स में हमने क्या टॉपिक कवर किया है। तो हमने स्टार्ट कर रखा है डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। सबसे पहला जो हमारा कम्युनिकेशन का टूल है जो मास लेवल पर हमारे ऑडियंस तक हमारे कम्युनिकेशन के मैसेज को पहुंचाता है वो है एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग के प्रोग्राम को कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है। अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो ये इसका प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं 5M ऑफ एडवर्टाइजिंग। 5M का मतलब है कि भी 5M के थ्रू हम पूरे एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के प्रोसेस को डेवलप कर लेंगे और उसको मैनेज कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? मिशन। सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम का क्या मिशन है, क्या ऑब्जेक्टिव आप अपनी एडवर्टाइजिंग के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। जब आपने मिशन को डिसाइड कर लिया, सेकंड चीज़ आती है, सेकंड M है मनी। आपको ये डिसाइड करना है कि भी कितना बजट आप अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के लिए एलोकेट करेंगे या कितना आप अपनी एडवर्टाइजिंग पे अमाउंट स्पेंड करेंगे। थर्ड M आता है मैसेज। फाइनली अब हम अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के लिए मैसेज को डेवलप करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, उसको ये देखेंगे कि कैसे हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, कैसे हम उसमें क्रिएटिविटी डालेंगे। तो जो हमारे मेन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है वो यहाँ से शुरू होता है। इन दो में तो हमने क्या किया, सिर्फ एडवर्टाइजिंग का जो हमारा प्रोग्राम है उसका मिशन सेलेक्ट किया कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव हम उसके थ्रू अचीव करेंगे। फिर हमने मनी को देखा कि भाई कितना अमाउंट हम अपनी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम पे स्पेंड करेंगे। फिर आती है बात मैसेज की। मैसेज को हम जनरेट करेंगे, मैसेज सेलेक्ट करेंगे, फिर मैसेज का इवैल्यूएशन और सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि आप एक ही मैसेज को ये नहीं है कि भी एक ही मैसेज जनरेट करें और वही आपके एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम में। आपको पहले बहुत सारे एडवर्टाइजिंग मैसेजेस को जनरेट करना पड़ता है। उनका फिर आप क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे और उनमें से किसी एक बेस्ट मैसेज को सेलेक्ट करेंगे। फिर हम मैसेज का एग्जीक्यूशन करेंगे और ये देखेंगे हमारा जो मैसेज है क्या वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, क्या वो लीगल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करता है या नहीं। फोर्थ हमारा आता है मीडिया। जब आपने मैसेज भी डिसाइड कर लिया कि भी हमारी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम का ये मैसेज होगा, तो फोर्थ चीज़ आती है मीडिया कि भी किस मीडिया के थ्रू हम अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुँचाएंगे। तो कंपनीज़ के पास बहुत सारे मीडिया के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप टीवी के थ्रू भी जा सकते हैं, रेडियो के थ्रू भी अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं, आप क्या कहते हैं मैगजीन्स के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मीडिया के सोर्सेज हैं या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कंपनी के पास जिनके थ्रू हम अपने मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। तो फाइनली हमें मीडिया को सेलेक्ट करना है। और फिफ्थ स्टेप हमारा है मेजरमेंट। हम क्या करेंगे, जो हमारा एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम हमने लॉन्च कर दिया मीडिया के थ्रू, उसकी हम मेजरमेंट करेंगे कि भी उसके रिजल्ट्स क्या है, क्या वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाया है या नहीं। यहाँ हम रिजल्ट्स को मेजर करेंगे। क्लियर? तो इसके जो हमारे 3 स्टेप्स हैं, पहले वाले 3 स्टेप्स को हम जो हमारे 9 पार्ट्स हैं उनमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 4th स्टेप को, मीडिया वाले को। अब बात आ रही है मीडिया को चूज़ करने की। तो आपको तो लग रहा होगा सिर्फ एक मीडिया चूज़ करना है कि भी या तो टीवी चूज़ कर लें या रेडियो या न्यूज़पेपर। चूजिंग मीडिया में सिर्फ एक ही डिसीजन नहीं है कि भी सिर्फ आपको मीडिया चूज़ करना है। इसमें हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे।
After choosing the message, the advertiser's next task is to select media to carry it. ये कह रहा है जब आपने अपना मैसेज चूज कर लिया कंपनी ने कि भी ये हमारी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम का मैसेज होगा जो हम टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे, उसके बाद जो एडवर्टाइजर है उसका नेक्स्ट जो टास्क है वो है मीडिया को सेलेक्ट करना जो उसके मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक कैरी करेगा. द स्टेप्स हियर आर डिसाइडिंग ऑन डिजायर्ड रीच, फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट. ये कह रहे हैं सबसे पहले तो अलग अलग जो हमारे मीडियाज हैं उनका क्या है, अलग अलग रीच है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग इम्पैक्ट है. तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है आप कितनी रीच चाहते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी चाहते हैं अपने मैसेज की और कितना आप इम्पैक्ट चाहते हैं. उसके बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, मीडिया को सेलेक्ट करेंगे. क्योंकि जो ये हमारे अलग अलग मीडिया है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, इन सभी मीडिया की रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट वो क्या है, अलग अलग है. कोई ऐसा मीडिया है जो हमारे मैसेज को बहुत दूर तक पहुंचा सकता है, रीच उसकी बहुत दूर तक की है, जैसे फॉर एग्जांपल टीवी. लेकिन अगर आप कोई ऐसी मैगजीन चूज़ करते हो जो सिर्फ एक लोकल एरिया में ही जाती है तो उसकी रीच क्या हो जाएगी, कम. या फिर कोई ऐसा न्यूज़पेपर जो लोकल न्यूज़पेपर है तो उसकी रीच भी क्या हो जाएगी, कम. तो अलग अलग मीडिया की अलग अलग रीच है, अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग इम्पैक्ट है. तो मीडिया सेलेक्ट करने से पहले जो पहला डिसीजन है रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट का, सबसे पहले तो हमें वो देखना है कि हम कितनी रीच चाहते हैं, हमारी डिजायर्ड रीच क्या है. डिजायर्ड रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट हम क्या चाहते हैं, उसके बेसिस पे ही हम मीडिया को सेलेक्ट करेंगे. तो पहला स्टेप हुआ ये डिसाइड करना, रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट. सेकंड जो हमारा टास्क आता है या स्टेप आता है जब हम मीडिया को चूज कर रहे हैं, चूजिंग अमंग मेजर मीडिया टाइप्स. अब आपने जब ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इतनी रीच चाहिए, इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, ये इम्पैक्ट चाहिए, उसके बाद जो हमारे मेजर मीडिया के टाइप्स हैं उन टाइप्स में से आप चूज़ करेंगे कि आप कौन सा चूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू आप अपने मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक कैरी करवाएंगे. तीसरा स्टेप, सेलेक्टिंग स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल्स. फिर जो हमने मीडिया चूज कर लिया, अब मीडिया ये है, टीवी कर लिया, रेडियो कर लिया, इन मीडिया के अंदर भी आपको स्पेसिफिक मीडिया के व्हीकल को सेलेक्ट करना है. जब आपने मीडिया तो चूज कर लिया, मीडिया के टाइप के बाद आपको अब उस स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल को भी चूज करना है. जैसे अब टीवी पे तो बहुत सारे शोज चलते हैं. टीवी आप जब चलाते हैं तो टीवी पे पहली बात तो बहुत सारे चैनल्स हैं. उन चैनल्स पे भी क्या एक चैनल पर सिर्फ एक ही प्रोग्राम आता है, एक ही टीवी शो आता है? नहीं, उस पर बहुत सारे टीवी शोज आते हैं. इसी चैनल पर जो सुबह के टाइमिंग है वो हो सकता है कुछ रीजनल चीज़ें चलती हों, जैसे आरती वगैरह चलती है, या मतलब हम कह सकते हैं रीजनल जो टॉपिक्स होते हैं उन पे गुरु वगैरह की बातें चलती हैं. दिन में हो सकता है उस पर बच्चों से रिलेटेड, किड्स से रिलेटेड चीज़ें चलती हों. शाम को हो सकता है एडल्ट के लिए रियलिटी शोज चलते हों. और रात को हो सकता है कि भी जो ये डेली सॉप्स के आइटम्स होते हैं जो लेडीज़ देखती हैं वो चलते हों. तो अब आप ये देखें, इस टीवी जो एक मीडिया हमने सेलेक्ट करा है इसमें भी बहुत सारे मीडिया के व्हीकल्स हैं. आपको चैनल सेलेक्ट करना है. चैनल के बाद फिर आपको ये सेलेक्ट करना है कि भी मैं एक स्पेसिफिक मीडिया का व्हीकल, इस मीडिया के बहुत सारे व्हीकल्स हैं. अब इसके पास तो क्या है, टीवी की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे चैनल्स हैं. उन चैनल्स पे भी बहुत सारे क्या हैं, टीवी शोज हैं, मतलब अलग अलग प्रोग्राम्स चल रहे हैं. अब आपको स्पेसिफिक व्हीकल सेलेक्ट करना है जो आपके मैसेज को कैरी करेगा. फिर अब हम क्या करते हैं, अब हम देखेंगे कि भी हमारा जो मैसेज है क्या वो अडल्ट के लिए है. अडल्ट के लिए है तो हम उसकी एडवर्टाइजमेंट ऐसे शो में करेंगे जो एडल्ट के लिए बना हुआ है. जैसे रियलिटी शोज होते हैं, जैसे अब बिग बॉस चल रहा है रिसेंट, तो एडल्ट देखते हैं. मतलब हम कह सकते हैं कि भी जो हमारी जनरेशन है वो बिग बॉस वगैरह को देखती है, जो बूढ़े लोग हैं वो नहीं देखते, ना बच्चे देखते. तो अगर हमारा जो मैसेज है वो एडल्ट्स के लिए है, हमारी एज वाले लोगों के लिए है, तो हम उस शो को बिग बॉस के टाइम पे हम अपनी एडवर्टाइजमेंट को देंगे. तो ये जो बिग बॉस का टीवी शो हमने सेलेक्ट किया है ये है हमारा स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल, कि भी इस मीडिया का ये स्पेसिफिक व्हीकल है जिसके थ्रू हम अपने मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे. क्लियर? उसके बाद जब आपने ये तीसरा काम भी कर लिया, मीडिया का व्हीकल भी सेलेक्ट कर लिया, फिर बात आती है सेटिंग द मीडिया टाइमिंग एंड ज्योग्राफिकल एलोकेशन. अब आपको देखना है कि भी हमारी जो मीडिया हमने सेलेक्ट किया है उसकी क्या क्या टाइमिंग्स होंगी, क्या उसकी ज्योग्राफिकल एलोकेशन होगी. सिर्फ अभी तो हमने, अब ये जो बिग बॉस है क्या है सिर्फ एक ही बार आता है? नहीं,
ये दिन में भी आता है, ये रात को भी आता है। तो अब हमें इसकी टाइमिंग सेलेक्ट करनी है। हो सकता है दिन में जो हमारा एडल्ट है वो कॉलेज गया हो, स्कूल गया हो, वो नहीं देख पाता, तो हम यहाँ टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे कि भी हम रात वाले में करेंगे। टाइमिंग आपने डिसाइड कर ली। फिर आप ये देखें, अगर आपका मैसेज ऐसा है जो जोग्राफिकली किसी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के लिए है, तो आप सिर्फ उसको वहीं चलवाएं, उसी चैनल पे चलवाएं जो रीजनल है या लोकल चैनल है। तो जोग्राफिकल एलोकेशन भी हम उसकी करेंगे कि भी कहाँ कहाँ हम उसको चलवाएंगे, नेशनल लेवल पे चलवाएंगे या इंटरनेशनल लेवल पे भी चलवाएंगे। क्लियर? तो ये चौथा डिसीजन हो गया हमारा टाइमिंग और जोग्राफिकल एलोकेशन को लेके। देन द मार्केटर इवेल्युएट्स द रिजल्ट ऑफ दीज डिसीजन, और उसके बाद फाइनली जो मार्केटर है वो इनके रिजल्ट्स को क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा। ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेप। तो आप ये देखें, सिर्फ आपको लग रहा होगा कि मैसेज हमने तैयार कर लिया, मैसेज के बाद सिर्फ मीडिया को सेलेक्ट करना है। मीडिया को सेलेक्ट करने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि भी सिर्फ आपने ये सेलेक्ट करना है कि भी टीवी के थ्रू भेजें, जो हमारे अलग अलग मीडियाज़ हैं उनमें से सेलेक्ट करना है कि भी टीवी के थ्रू कैरी करवाएं अपने मैसेज को, रेडियो के थ्रू करवाएं। मीडिया को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो भी आपको 5 डिसीजन लेने हैं। क्लियर? ये पांचों हमने डिस्कस कर लिए। अब इन्हीं को हम डिटेल में फर्दर डिस्कस करेंगे, फिर हमारा ये 4th स्टेप भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है, आपको ये डिसाइड करना है कि क्या रीच, क्या फ्रीक्वेंसी और क्या इम्पैक्ट आप चाहते हैं। आपका डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, रीच और इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम फिर मेजर मीडिया टाइप्स में से किसी एक पर्टिकुलर मीडिया को सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? उस मीडिया के टाइप के बेसिस पे फिर हम उसी मीडिया का एक स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल सेलेक्ट करेंगे। फिर हम उसी मीडिया की जो स्पेसिफिक व्हीकल हमने सेलेक्ट किया है उसकी टाइमिंग और जोग्राफिकल एरिया सेलेक्ट करेंगे और फिर उनके रिजल्ट्स को इवेल्युएट करेंगे। क्लियर? तो स्टेप ऐसे ही चलेंगे। तो सबसे पहले है डिजायर्ड रीच, फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट। रीच, फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट, ये तीनों ही वर्ड्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, इनके मीनिंग अलग अलग है। तो पहला है मीडिया सेलेक्शन इज फाइंडिंग द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मीडिया टू डिलीवर द डिजायर्ड नंबर एंड टाइप ऑफ एक्सपोजर टू द टारगेट ऑडियंस। अगर हम मीडिया सेलेक्शन की बात करें तो मीडिया सेलेक्शन का मतलब है ऐसे कॉस्ट इफेक्टिव मीडिया को सेलेक्ट करना जो हमारा एक्सपोजर है, जो मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं और उसका जितना डिजायर्ड नंबर हम पहुंचाना चाहते हैं, उस डिजायर्ड नंबर को और उस टाइप के एक्सपोजर को हमारे टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाए। तो दो चीज़ें हैं। हमारा जो मीडिया सिलेक्शन होता है, मीडिया सिलेक्शन में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मीडिया कौन सा है जो हमारे डिजायर्ड नंबर जितना हम चाहते हैं उतने लोगों तक हमारे मैसेज को पहुंचा देगा और जिस टाइप का एक्सपोजर या मैसेज हम चाहते हैं टारगेट ऑडियंस तक जाए वो उसको कैरी कर लेगा। डिजायर्ड नंबर का मतलब है आप चाहते हैं आपका मैसेज 1 लाख आदमियों तक पहुंचे, लेकिन आपने अगर लोकल न्यूज़पेपर में वो ऐड दी, आपका एडवर्टाइजिंग मैसेज दिया, तो क्या वो 1 लाख लोगों तक पहुंच जाएगा? नहीं, क्योंकि लोकल ही है। तो डिजायर्ड नंबर आप कितना चाहते हैं कि भी इतने टारगेट ऑडियंस तक वो पहुंचे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मीडिया जब सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे मीडिया को सेलेक्ट करना है जो हमारे डिजायर्ड नंबर जितना हम चाहते हैं उतना और जिस टाइप का हम एक्सपोजर चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भी आप उसमें जो आपका प्रोडक्ट है उसकी फंक्शनिंग दिखाना चाहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, तो क्या न्यूज़पेपर आपका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देगा? नहीं। लेकिन अगर आपने टीवी को सेलेक्ट किया है तो टीवी पे आप अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन कैसे वो फंक्शनिंग करता है वो दिखा सकते हैं। तो आपको सेलेक्ट करना है, मीडिया सिलेक्शन का मतलब है ऐसे कॉस्ट इफेक्टिव मीडिया को सेलेक्ट करना जो हमारे जिस टाइप का हमारा एक्सपोजर है या मैसेज है उसको और जितने हम नंबर चाहते हैं उतने टारगेट ऑडियंस के नंबर तक पहुंचा दे। क्लियर? और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो हमारे पास मीडिया के बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल है, लेकिन हमें सेलेक्ट करना है ऐसा मीडिया जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और जो हमारे डिजायर्ड नंबर जितना हम चाहते हैं और जिस टाइप का हम एक्सपोजर चाहते हैं वो हमारे टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा दे। क्लियर? अब ये कह रहा है व्हाट डू वी मीन बाय द डिजायर्ड नंबर ऑफ एक्सपोजर। ये कह रहा है हम डिजायर्ड नंबर ऑफ एक्सपोजर की क्यों बात कर रहे हैं? तो हर एक जो भी कंपनी है वो अगर एडवर्टाइजिंग कर रही है तो एडवर्टाइजिंग के पीछे उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि स्टार्टिंग हमने करी थी कि सबसे पहले तो कंपनी क्या सिलेक्ट करेगी, अपना मिशन,
कि भी क्या ऑब्जेक्टिव वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू अचीव करना चाहती है। तो हर एक कंपनी का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर? द एडवर्टाइजर सीक्स अ स्पेसिफाइड एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द टारगेट ऑडियंस। ये कह रहा है हर एक कंपनी, जो भी एडवर्टाइजर है, जो एडवर्टाइजिंग करता है, वो टारगेट ऑडियंस से कुछ ना कुछ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है और कुछ ना कुछ उनसे रिस्पॉन्स चाहता है कि भी टारगेट ऑडियंस ये उसे रिस्पॉन्स दे उस मैसेज के बदले। हो सकता है जैसे हम चाहते हैं कि हमारी अवेयरनेस बढ़े, तो हम यहाँ रिस्पॉन्स चाह रहे हैं कि वो अवेयर हों। हम चाहते हैं वो हमारे प्रोडक्ट को ट्रायल करें, तो हम टारगेट ऑडियंस से क्या रिस्पॉन्स मांग रहे हैं कि भी आप हमारे प्रोडक्ट को ट्राई करें। तो ये कह रहे हैं डिजायर्ड नंबर ऑफ एक्सपोजर्स की हम क्यों बात कर रहे हैं, या डिजायर्ड नंबर ऑफ एक्सपोजर का क्या मतलब है। डिजायर्ड नंबर ऑफ एक्सपोजर का मतलब है कि भी हर एक एडवर्टाइजर कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव या रिस्पॉन्स चाहता है टारगेट ऑडियंस से। फॉर एग्जाम्पल अ टारगेट लेवल ऑफ प्रोडक्ट ट्रायल, वो चाहता है कि इतना तो प्रोडक्ट ट्रायल उसका होना चाहिए, इतने कस्टमर्स तो उसके प्रोडक्ट को एटलीस्ट ट्राई करें। तो ये उसका क्या है, एक रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं, या एक स्पेसिफाइड एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव उसने सेट कर रखा है। दिस लेवल, जो ये प्रोडक्ट के ट्रायल का लेवल चाहता है, ये लेवल डिपेंड करता है अमंग अदर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, उनमें से लेवल ऑफ ब्रांड अवेयरनेस। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली देख लें तो लोग आपके प्रोडक्ट को कब ट्रायल करेंगे, जब उनको अवेयरनेस होगी। तो ये जो प्रोडक्ट का ट्रायल का लेवल हम चाहते हैं कि भी इतने लोग हमारे प्रोडक्ट का ट्रायल करें, वो डिपेंड करता है हमारे लेवल ऑफ अवेयरनेस पे कि भी कितने कस्टमर्स हमारे अवेयर हैं। सपोज द रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रायल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट विद द लेवल ऑफ ऑडियंस अवेयरनेस एज शोन इन फिगर 8.2a। ये कह रहा है और हम ये मान लेते हैं कि जो प्रोडक्ट का ट्रायल रेट है वो इंक्रीज हो रहा है जब हम अपने प्रोडक्ट की ऑडियंस की अवेयरनेस लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। डिमिनिशिंग रेट का मतलब है आपने 10 लोगों तक मैसेज को पहुंचाया तो जो ट्रायल रेट आया वो 1 का आया, लेकिन जब आपने 20 तक पहुंचाया तो ट्रायल रेट आया 3 का। तो ये देखिए आपने जो लेवल ऑफ अवेयरनेस इंक्रीज करा है, तो हमारा ट्रायल रेट इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन उतना ही नहीं हो रहा, डिमिनिशिंग रेट पे हो रहा है। क्लियर? इफ प्रोडक्ट ट्रायल इंक्रीज, प्रोडक्ट का जो ट्रायल है वो इंक्रीज हो रहा है एट डिमिनिशिंग रेट विद द लेवल ऑफ ऑडियंस अवेयरनेस। ये कह रहा है ऑडियंस की अवेयरनेस के साथ आपका ट्रायल रेट इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, जैसे इन्होंने फिगर में दिखाया। ये है 18.2a। ये कह रहा है प्रोडक्ट का जो ट्रायल रेट है और उसके ऑडियंस के अवेयरनेस के लेवल के बीच में रिलेशनशिप। अगर ये देखो यहाँ अवेयरनेस है, यहाँ ट्रायल है, अगर अवेयरनेस बढ़ रही है और ट्रायल भी उसी रेट पे बढ़ता तो ये लाइन होती सीधी कि भी इतना अवेयरनेस बढ़ा तो इतना ट्रायल आ गया, इतनी अवेयरनेस बढ़ी तो इतना ट्रायल आ गया। ये देखो इसके साथ साथ ये बढ़ रहा है अगर ये ऐसे होता, लेकिन हमने कहा कि भी अवेयरनेस के साथ ट्रायल का जो रेट है वो बढ़ तो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट पे नहीं, कि भी जितना जितना ट्रायल का अवेयरनेस इंक्रीज हो रहा है उतना ही ट्रायल, डिमिनिशिंग रेट पे। डिमिनिशिंग का मतलब है ये देखिए ये ऐसे बढ़ रहा है, ये बढ़ता तो जा रहा है लेकिन ये देखो गिरता जा रहा है, साथ में डिमिनिशिंग हो रहा है। ये अगर सीधा जाता तो इंक्रीजिंग रेट पे ये इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जो हमारा ट्रायल है वो इंक्रीज तो हो रहा है। ये देखो यहाँ से बढ़ के यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये इंक्रीज तो हो रहा है अवेयरनेस के साथ। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, ये देखो अवेयरनेस इतनी हुई, इतनी अवेयरनेस हुई तो यहाँ पे आ गया, इससे और अवेयरनेस बढ़ी तो यहाँ पे आ गया। अवेयरनेस के साथ ट्रायल का रेट बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, लेकिन इतना नहीं कि बिल्कुल उसके साथ इंक्रीज हो रहा हो। क्लियर? तो ये हमने देख लिया। तो आपने ये देखा होगा कि भी डिजायर्ड नंबर ऑफ एक्सपोजर की हम बात क्यों कर रहे हैं। डिजायर्ड नंबर ऑफ एक्सपोजर की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हर एक एडवर्टाइजर कोई ना कोई स्पेसिफिक एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव या कोई ना कोई रिस्पॉन्स टारगेट कस्टमर से चाहता है। तो हम यहाँ चाह रहे थे कि इतना प्रोडक्ट का ट्रायल हो, इस लेवल पे प्रोडक्ट का ट्रायल हो। वो अब देखिए कि बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है और उनमें से अगर हम देखें तो एक जो मेन है वो है ब्रांड की अवेयरनेस, जिस पे वो डिपेंड कर रहा है। ब्रांड की अवेयरनेस पे वो डिपेंड करता है। अगर जो एडवर्टाइजर है वो चाहता है प्रोडक्ट का ट्रायल रेट हो T*, प्रोडक्ट का ट्रायल रेट अगर वो T* चाहता है तो उसके लिए इट विल बी नेसेसरी टू अचीव अ ब्रांड अवेयरनेस लेवल ऑफ A*। अगर आप
टी स्टार का ट्रायल रेट चाहते हैं टारगेट ऑडियंस से, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो अवेयरनेस का लेवल हो वो ए स्टार हो। तो अब आप देखिए द नेक्स्ट टास्क। तो ये तो हमने देख लिया कि भी इसलिए हमें चाहिए डिजायर्ड नंबर ऑफ एक्सपोजर, क्योंकि हम कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स या ऑब्जेक्टिव चाहते हैं अपने टारगेट ऑडियंस से। द नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट हाउ मेनी एक्सपोजर्स। अब ये कह रहा है हाउ मेनी एक्सपोजर्स, क्योंकि अब हमने ये देख लिया कि भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है टी स्टार, इतना ट्रायल रेट हमें चाहिए। वो डिपेंड कर रहा है अवेयरनेस लेवल पे, ए स्टार पे, अवेयरनेस लेवल पे। तो इसके लिए अब कुछ डिजायर्ड नंबर ऑफ एक्सपोजर्स तो होने चाहिए। हाउ मेनी एक्सपोजर, अब ये लेवल अचीव करने के लिए कि भी इतनी अवेयरनेस हमारी हो जाए, ए स्टार तक की जब अवेयरनेस होगी तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रायल रेट कितना आ जाएगा, टी स्टार। तो इस लेवल की अवेयरनेस लाने के लिए हाउ मेनी एक्सपोजर, अब इतनी अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो कितने एक्सपोजर हम कस्टमर तक भेजें, विल प्रोड्यूस अ लेवल ऑफ ऑडियंस अवेयरनेस ए। अब बात आती है कि भी हम कितने एक्सपोजर करें जो हमारी ऑडियंस की जो अवेयरनेस का लेवल है वो ए स्टार लिया है, क्योंकि ए स्टार अगर अवेयरनेस लेवल आ गया तो हमारे प्रोडक्ट का जो ट्रायल रेट है वो टी स्टार ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्योंकि हमने देखा था कि अगर आपको प्रोडक्ट ट्रायल रेट टी स्टार चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि भी आपकी ब्रांड की अवेयरनेस लेवल ए स्टार होना चाहिए। तो अब ए स्टार अचीव करने के लिए कितने एक्सपोजर हमें चाहिए, एक्सपोजर ई स्टार। द इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर ऑन ऑडियंस अवेयरनेस डिपेंड ऑन, अब ये कह रहा है जो आपके इफेक्ट हैं एक्सपोजर के ऑडियंस की अवेयरनेस पे, क्योंकि अब इन्हीं एक्सपोजर्स की वजह से हमारी अवेयरनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो आपके जो एक्सपोजर्स के इफेक्ट हैं ऑडियंस की अवेयरनेस पे वो डिपेंड कर रहे हैं आपके एक्सपोजर की रीच क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है। क्लियर? तो अब हमने बात कर ली कि हमें चाहिए ए स्टार का अवेयरनेस लेवल, वो डिपेंड कर रहा है हमारे एक्सपोजर पे। जैसा हमारा एक्सपोजर होगा, जितना हमारा एक्सपोजर होगा, उसका जितना रीच होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, इम्पैक्ट होगा, उसी पे डिपेंड करेगा हमारे अवेयरनेस लेवल। अगर हमारा अवेयरनेस लेवल ए स्टार का आ जाता है तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भी हमारा ट्रायल रेट टी स्टार हो वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। ए लेवल का अवेयरनेस लेवल किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सपोजर्स पे, और एक्सपोजर्स पे भी किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑडियंस की जो अवेयरनेस है वो डिपेंड कर रही है हमारे एक्सपोजर के रीच पे, फ्रीक्वेंसी पे और इम्पैक्ट पे। क्लियर? ये था हमारा इतना टॉपिक। इन तीनों को ही हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा, रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट क्यों हम देख रहे हैं, कि भी इनको क्यों हम पहले डिसाइड करते हैं कि हम कितनी डिज़ायर्ड रीच है हमारी, कितनी रीच हम चाहते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी हम चाहते हैं और कितना इम्पैक्ट चाहते हैं। इसका रीज़न आपको पता चल गया होगा। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है मेरी वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस अगेन एंड अगेन। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट हैं, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या आपके जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें। यही एक इन रिटर्न आपका थैंक्स हो सकता है मेरे लिए, कि भी आप जो मेरे लिए इन रिटर्न करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी जिसमें हम इन तीनों ही टर्म्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू अगेन।